नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं। हिमाचल की बात का समय हो चला है। हालांकि फिर से थोड़ा सा देरी हुई है आज भी, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और ऐसी सभी चीजों को लेकर हाजिर हैं जो आप लोगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल की बात में आप लोगों को ना केवल ये बताया जाता है कि हिमाचल में क्या क्या हो रहा है, बल्कि वो सभी चीजों के बारे में अवगत करवाने का प्रयास रहता है जो सभी चीजें आपके दिन प्रतिदिन जो जनजीवन है उस पर किसी भी प्रकार से किसी तरह का असर डाल सकती है। महत्वपूर्ण खबरें हैं और ये जरूर कहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आप स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़े, क्योंकि ये खबरें आप लोगों तक पहुंचना समय पर बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 10 दिन के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो हमारे बीच में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर आता है, उसके दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इस महीने की बात करें, 1 अप्रैल है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारे बीच में ये एक ही महीने में 2 बार हुआ, लेकिन फिर से ये इजाफा जो हुआ है वो पिछले अगर कुछ समय की हम बात करें तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आज जो इजाफा हुआ वो सीधा 250 रुपए का यहां पर किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बीच में जो इजाफे हुए थे उसके बारे में आप लोगों को बता दें तो हमारे बीच में 1 अप्रैल को हमारे बीच में 105 रुपए से ऊपर ये पहुंच चुका था, 105 रुपए ऊपर हो चुका था। तो आप देखिए, 2 महीने में 19 किलो के जो सिलेंडर है वो 346 रुपए उसकी कीमत बढ़ी है। 346 रुपए कीमत उसकी बढ़ गई है और उसी के साथ 1 मार्च को 105 रुपए बढ़ गया था, 22 मार्च को 9 रुपए घटाया गया और आज 250 रुपए एक बार फिर से बढ़ा है। टोटल मिला के आपको बोले तो अब जो हमारे बीच में ये सिलेंडर पहुंच रहा है 19 किलो का, 2 महीने में 246 रुपए तक ये बढ़ चुका है। और आप ये समझिए कि 2000 के आसपास तो ये पहले बिक रहा था और ऊपर ये जाएगा। और आप इसके साथ साथ खुशी की बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में किसी प्रकार का कोई इजाफा फिलहाल के लिए तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और जिस तरह से चीजों की अलग अलग कीमतें आ रही हैं, उस तरह से ऐसा दूर नहीं लग रहा वो दिन जिसमें घरेलू गैस में भी यहां पर और ज्यादा इजाफा हो सकता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी देख पा रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पर यही बताया गया है कि कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्योंकि बजट की जितनी घोषणाएं हैं वो आज से लागू होनी है, तो हमारे बीच में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे 1,80,000 के आसपास के जो यहाँ पर सरकारी इंप्लॉइज हैं उन लोगों को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, उनका न्यू पे स्केल उनको मिलेगा। करीब 20,000 के आसपास लोगों को अभी न्यू पे स्केल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी जो 2.25 2.59 या फिर थर्ड ऑप्शन 15% की वृद्धि, उन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अभी तक चूज करके यहां पर आगे नहीं दी है। जब तक वो ऑप्शन वो वहां पर नहीं देते तब तक उन लोगों को यहां पर कोई भी प्रकार की जो इनके जिस जो नया वेतनमान है वो नहीं मिल पाएगा। तो वो 15 अप्रैल तक उनको ये समय दिया गया है कि वो नए वेतनमान पर अपना बताएं कि भाई उनको कौन सी ऑप्शन यहां पर चाहिए। जो भी ऑप्शन वो बोलेंगे उस हिसाब से उनकी भी वहां पे वृद्धि हो जाएगी। इसी के साथ खुशखबरी ये भी है कि जो 60 साल के हो चुके लोग हैं वो लोग यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे के अंदर आ जाएंगे, और अगर वो चाहते हैं कि उनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाए तो वो लोग भी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। ये आज से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये बता दें, ये तो भाई अच्छी अच्छी बात में एक और बात रहती है कि हमारी दिहाड़ी जो है, दिहाड़ीदार मजदूर जो है, वो उनकी दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ा दी गई थी और उसके साथ अब वो दिहाड़ी जो है 300 से 350 रुपए हो गई। ये अच्छी अच्छी बातें हैं। अब इसके साथ साथ अगर बुरी बातों की ओर ध्यान दें तो हमारे बीच में जो यहां पर ये समझिए कि हमारे बीच में जो देसी शराब है वो सस्ती हो गई है, अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। इसमें सेस भी लगा है, वो अलग बात है। शराब जो देसी शराब है उसमें वो अभी सस्ती मिलेगी, जो अंग्रेजी शराब है वो थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी। दूध की कीमतों में 2 रुपए वृद्धि हो चुकी है। अब वो जो राज्य में दूध है वो 28 रुपए 95 पैसे के आसपास हमारे बीच में मिलेगा। तो आप समझिए दिहाड़ी हमारी बढ़ी है, वो 300 से 350 रुपए कर दी गई है। शराब जो है वो हमारे बीच में देसी सस्ती और अंग्रेजी महंगी हो गई है। सामाजिक सुरक्षा 60+ वाले सारे पात्र बन जाएंगे। इसके बाद हमारे बीच में दूध की बात करें तो 28 रुपए 95 पैसे का वो यहाँ पर राज्य में मिलेगा। और जो जैसे मैंने बताया कि करीब 1,80,000 हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनको यहाँ पर नया पे स्केल यहां पर मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। इसी के साथ साथ आपको आगे की ओर बात बताएं
तो हमारे बीच में ऊना में एक पीसीबी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। डॉक्टर एक थे, उनके वहां पर जो हॉस्पिटल बना होगा उसके साथ सीवरेज की क्लियरेंस के लिए, और उसमें सीवरेज की क्लियरेंस के लिए वो यहाँ पर 30-35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए, ताकि बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है उनको यहाँ पर पूरा कर सके, उन्होंने यहाँ पर पैसे मांगे थे। विजिलेंस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और अब उनसे जांच चल रही है। इसी के साथ साथ महंगाई की बात हो रही है, तो आप कहेंगे कि यहां पर महंगाई के बारे में, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, बिजली की दरें भी महंगी हुई है, लेकिन सरकार सब्सिडी दे रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूध महंगा हुआ है, महंगी शराब, अगर आप अंग्रेजी शराब पीते हैं तो वो महंगी हुई है, देसी पीते हैं तो वो सस्ती हुई है। सामाजिक सुरक्षा यहां पर आप लोगों को मिल रही है, वो चलिए। महंगाई की बात करें तो अब हमारे बीच में जो टोल है, हमने आपको कल भी बताया था, जो टोल प्लाजा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें जो टोल है वो अब महंगा हो जाएगा। छोटी गाड़ियों के लिए अब ये 65 और 95 रुपए हो जाएगा, और जो थोड़ी बड़ी है, जो बीच में आती है बड़ी और छोटे के, वो 105 रुपए वन साइड हो जाएगा, 215 वन साइड बड़ी गाड़ियों के लिए हो जाएगा। और इसी तरह से आगे आगे के अलग अलग गाड़ियों की कैटेगरी के लिए रेट बढ़ेंगे। 1 अप्रैल आया है, काफी चीजें अच्छी भी हुई हैं, काफी चीजें बुरी भी हुई हैं। अगर यहां पर प्रदेश की हलचल के ऊपर बात करें तो उसमें भी आप लोगों को बता दें कि यहां पर हमारे बीच में, जी दिहाड़ी तो सभी की एक ही जैसी रहती है संतोष जी, अगर अलग अलग होती है तो उसके मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी देके आपको दूंगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि रोमित सिंह ठाकुर यहाँ पर जो स्वर्ण आयोग के आंदोलन में यहाँ पर सबसे आगे थे, उनको यहाँ पर 12 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत दी गई है। तो धर्मशाला पुलिस ने कल उनकी सुनवाई के बाद उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, हिरासत में ले लिया, और 26 मार्च को उनको यहां पर अर्की पुलिस ने अपने पास रखा था, और उनपे 153A और उसके साथ 505(2) आईपीसी धारा और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई जो धर्मपाल जी हैं, जो यहाँ पर शिकायतकर्ता थे अर्की से, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 4 जनवरी को एक भाषण दिया है, जिस भाषण में उन्होंने स्वर्ण और जो दलित वर्ग है उनके बीच में एक डिफरेंस बनाने की कोशिश की है। वहां पर उन्होंने भड़काऊ भाषण उस तरह का दिया है जो कि यहाँ पर समाज के लिए अच्छा नहीं है, जो कि किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल अभी वो 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक एक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, और उसी के साथ साथ 11 तारीख को उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। अभी के लिए आप लोगों से इतना ही, और अगर कोई मेरा मित्र धर्मशाला में है तो अवश्य मिले। धर्मशाला में हुए 2 दिन हो चुके हैं, कल यहाँ पर बड़ी बहस है, 4 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास तक आप लोगों के बीच में बड़ी बहस को हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में लाइव प्रसारण भी करेंगे। धर्मशाला के बीच में आप इसे जो कोतवाली कचहरी, मैं इनमें दोनों में कंफ्यूज रहता हूं, जो ऊपर वाला बाजार है खड़ा डंडा रोड पर, हमारे बीच में एक रामलीला का छोटा सा पार्क है, वहां पर ये लाइव चलेगा। आप लोग भी वहां पर आए, अपने राय भी व्यक्त करें, और इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद।